श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। एक भक्त श्री राम कृष्ण से कहते हैं, मैंने सुना है महाराज, आप ईश्वर दर्शन करते रहते हैं, तो हमें भी करा दीजिए। श्री राम कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के अधीन है, भला आदमी क्या कर सकता है। उनका नाम लेते हुए कभी अश्रुधारा बहती है, कभी नहीं। उनका ध्यान करते हुए कभी कभी खूब उद्दीपन होता है, किसी दिन कुछ भी नहीं होता। कर्म चाहिए तब दर्शन होते हैं। एक दिन भावावेश में मैंने हालदार तालाब देखा एक निम्न जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है। उसने दिखाया, काई हटाए बिना पानी नहीं भरा जा सकता, कर्म बिना भक्ति नहीं होती, ईश्वर दर्शन नहीं होता। ध्यान जप यही सब कर्म है। उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना भी कर्म है, और दान यज्ञ ये सब भी कर्म है। मक्खन चाहिए तो दूध को लेकर दही जमाना चाहिए, फिर निर्जन में भी रखना चाहिए, फिर दही जमने पर मेहनत करके उसे मथना चाहिए, तब कहीं मक्खन निकलता है। भक्त कहता है, जी हां, कर्म तो चाहिए ही, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं वस्तु लाभ होता है। पढ़ना भी कितना पड़ता है, अनंत तो शास्त्र हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, शास्त्र कितना पढ़ोगे, सिर्फ विचार करने से क्या होगा। पहले उनके लाभ करने की चेष्टा करो, गुरु की बात पर विश्वास करके कुछ कर्म करो। गुरु न रहे तो ईश्वर से व्याकुल होकर प्रार्थना करो। वे कैसे हैं, वे खुद समझा देंगे। किताब पढ़कर क्या समझोगे, जब तक बाजार नहीं जाया जाता तब तक दूर से बस हो हल्ला सुन पड़ता है। बाजार पहुंचने पर एक और तरह की बात होती है, तब सब साफ दिख पड़ता है और साफ सुन पड़ता है। आलू लो और पैसे दो, साफ सुनाई देगा तुम्हें। दूर से समुद्र के हर हराने का ही शब्द सुन पड़ता है। पास जाने पर कितने ही जहाजों को जाते हुए, कितने ही पक्षियों को उड़ते हुए और उठती हुई कितनी ही तरंगें देखोगे। पुस्तक पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता, बड़ा अंतर है। उनके दर्शनों के बाद पुस्तक, शास्त्र और विज्ञान सब तिनके जैसे जान पड़ते हैं। बड़े बाबू के साथ परिचय की आवश्यकता है। उनकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कंपनी का कागज कितने का है, यह सब पहले से जानने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। नौकरों के पास जाते हो तो वे खड़े भी नहीं रहने देते। कंपनी के कागज की खबर भला क्या देंगे, परंतु किसी तरह बड़े बाबू से एक बार मिल भर लो, चाहे धक्के खाकर मिलो और चाहे चार दीवारी लांघ कर। तब उनके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कितने का कंपनी कागज है, वे खुद बतला देंगे। बाबू से भेंट हो जाने पर नौकर और दरवान सब सलाम करेंगे। भक्त कहता है, महाराज अब बड़े बाबू से भेंट भी कैसे हो। श्री राम कृष्ण कहते हैं, इसीलिए तो कर्म चाहिए। ईश्वर हैं यह कहकर बैठे रहने से कुछ न होगा, किसी तरह उनके पास तक जाना होगा। निर्जन में उन्हें पुकारो, प्रार्थना करो, दर्शन दो, कह कहकर व्याकुल होकर रो। कामिनी और कांचन के लिए पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी कुछ पागल हो जाओ। लोग कहें कि ईश्वर के लिए अमुक व्यक्ति पागल हो गया है, कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो। केवल वे हैं यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा।
हालदार तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, परंतु तालाब के किनारे केवल बैठे रहने से क्या कहीं मछली पकड़ी जा सकती है? पानी में मसाला डालो, क्रमशः गहरे पानी से मछलियां निकल निकल कर मसाले के पास आएंगी। तब पानी भी हिलता हुआ रहेगा, तब तुम्हें आनंद होगा। कभी किसी मछली का कुछ अंश दिखलाई पड़ा? मछली उछली और पानी में एक शब्द हुआ। जब देखा तब तुम्हें और भी आनंद मिला। दूध जमाकर दही मथोगे तभी तो मक्खन निकलेगा। यह अच्छी बला सिर चढ़ी, ईश्वर से मिला दो और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। मक्खन निकालकर मुख के पास रखा जाए इनके, अच्छी भलाई मछली पकड़कर हाथ में इनके रख दी जाए। एक आदमी राजा से मिलना चाहता है। 7 ड्योढ़ियों के बाद राजा का मकान है। पहली ड्योढ़ी को पार करते ही वह पूछता है, राजा कहां है? जिस तरह का प्रबंध है उसी के अनुसार 7 ड्योढ़ियों को पार करना होगा या नहीं? भक्त कहते हैं, किस कर्म से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, उन्हें अमुक कर्म से आदमी पाता है और अमुक से नहीं। यह बात नहीं, उनका मिलना उनकी कृपा पर अवलंबित है। हां, व्याकुल होकर कुछ कर्म करते रहना चाहिए। विकलता के रहने पर उनकी कृपा होती है। कोई सुयोग मिलना चाहिए, चाहे साधु संग हो या विवेक हो या सद्गुरु की प्राप्ति। कभी इस तरह का सुयोग मिल जाता है कि बड़े भाई ने संसार का कुल भार ले लिया, या स्त्री विद्या शक्ति धर्मात्मा निकली, या विवाह ही न हुआ। इस तरह संसार में न फंसना पड़ा। इस प्रकार के शुभ संयोग के मिलने पर काम बन जाता है। किसी के घर में सख्त बीमारी थी, अब तब हो रहा था। किसी ने कहा, स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी अगर मुर्दे की खोपड़ी में गिरकर रुक जाए और एक सांप मेंढक का पीछा करे, सांप के लपककर पकड़ते ही मेंढक खोपड़ी के उस पार उछलकर चला जाए और सांप का विष उसी खोपड़ी में गिर जाए, उसी विष की दवा यदि बनाई जाए और वह दवा अगर मरीज को दी जा सके तो वह बच सकता है। तब जिसके यहां बीमारी थी वह आदमी दिन मुहूर्त नक्षत्र आदि देखकर घर से निकला और व्याकुल होकर यही सब खोजने लगा। मन ही मन वह ईश्वर को पुकार कर कहता गया, हे ईश्वर, तुम अगर सब इकट्ठा कर दो तो हो सकता है। इस तरह जाते जाते सचमुच ही उसने देखा कि एक मुर्दे की खोपड़ी पड़ी हुई है। देखते ही देखते थोड़ा पानी भी बरस गया। तब उसने कहा, हे गुरु, मुर्दे की खोपड़ी मिली और थोड़ा पानी भी बरस गया और उसकी खोपड़ी में जमा भी हो गया है। अब कृपा करके और जो 2-1 योग हैं उन्हें भी पूरा कर दो भगवान। व्याकुल होकर वह सोच ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि एक विषधर सांप आ रहा है। तब उसे बड़ा आनंद हुआ। वह इतना व्याकुल हुआ कि छाती धड़कने लगी और कहने लगा, हे गुरु, सांप भी आ गया है। कई योग तो पूरे हो गए, कृपा करके और जो बाकी हैं उन्हें भी पूर्ण कर दो। कहते ही कहते मेंढक भी आ गया। सांप मेंढक को खदेड़ने भी लगा। मुर्दे के सिर के पास सांप ने ज्यों ही उस पर चोट करना चाहा कि मेंढक उछलकर इधर से उधर हो गया और विष उसी खोपड़ी में गिर गया। तब वह आदमी तालियां बजाने और नाचने लगा। इसलिए कहता हूं, व्याकुलता के होने पर सब हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन से संपूर्ण त्याग के हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। साधु संचय नहीं कर सकता। कहते हैं, पक्षी और दरवेश ये दोनों संचय नहीं करते।
यहां का तो भाव यह है कि हाथ में मिट्टी लगाने के लिए मैं मिट्टी भी नहीं ले सकता, पानदान में पान भी नहीं ले जा सकता। हृदय जब मुझे बड़ी तकलीफ दे रहा था, तब मेरी इच्छा हुई यहां से काशी चला जाऊं। सोचा कपड़े तो लूंगा, परंतु रुपए कैसे लूंगा, इसीलिए फिर काशी जाना भी न हुआ। तुम लोग संसार में हो, तुम लोग यह भी रखते हो और वह भी रखते हो, संसार भी रखते हो और धर्म भी। भक्त कहता है, यह और वह दोनों कभी रह सकते हैं क्या महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैंने पंचवटी के पास गंगा जी के तट पर, रुपया मिट्टी है, मिट्टी ही रुपया है, रुपया ही मिट्टी है, इस तरह विचार करते हुए जब रुपया गंगा जी में फेंक दिया, तब पीछे से कुछ भय भी हुआ। सोचा मैं बिना लक्ष्मी के कहीं अभागा तो ना हो जाऊंगा। माता लक्ष्मी अगर भोजन बंद कर दें तो होगा क्या? तब हाजरा की तरह पटवारी बुद्धि आई। मैंने कहा, मां तुम हृदय में रहना, एक आदमी की तपस्या पर संतुष्ट हो। भगवती ने कहा, तुम वरदान लो। उसने कहा, मां अगर तुम्हें वरदान देना है तो यह वर दो कि मैं नाती के साथ सोने की थाली में भोजन करूं। एक ही वर में नाती, ऐश्वर्य, सोने की थाली, सब कुछ मांग लिया उसने। मन से कामनी कांचन का जब त्याग हो जाता है, तब ईश्वर की ओर मन जाता है। तब मन उन्हीं में लिप्त भी रहता है। जो बद्ध हैं उन्हीं में मुक्त होने की शक्ति भी है। ईश्वर से विमुख होने के कारण ही वे बद्ध हैं। कांटे की दो सुइयों में कब अंतर होता है? यह तभी होता है जब एक पल्ला किसी भार से नीचे दबता है। कामिनी और कांचन ही भार है। बच्चा पैदा होते ही क्यों रोता है? मैं गर्भ में था तब योग में था, भूमिष्ठ होकर यही कहकर रोता है, कहां यहां कहां आ गया मैं? ईश्वर के पाद पद्मों की चिंता कर रहा था, ये मैं कहां गया? तुम लोग मन से त्याग करो, अनासक्त होकर संसार में रहो। भक्त कहते हैं, उन पर मन जाए तो क्या फिर संसार रह सकता है क्या महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, यह क्या, संसार में नहीं रहोगे तो जाओगे कहां भाई? मैं देखता हूं, मैं जहां रहता हूं वह राम की अयोध्या है। यह संसार राम की अयोध्या है। श्री रामचंद्र जी ने ज्ञान प्राप्त करके गुरु से कहा, मैं संसार का त्याग करूंगा। दशरथ ने उन्हें समझाने के लिए वशिष्ठ को भेजा। वशिष्ठ ने देखा राम को तीव्र वैराग्य है। तब कहा, राम पहले मेरे साथ कुछ विचार कर लो, फिर संसार छोड़ना। अच्छा, प्रश्न यह है, क्या संसार ईश्वर से कोई अलग चीज है क्या? अगर ऐसा हो तो तुम इसका त्याग कर सकते हो। राम ने देखा ईश्वर ही जीव और जगत सब कुछ हो गए हैं। उनकी सत्ता के कारण सब कुछ सत्य जान पड़ता है। तब श्री रामचंद्र जी चुप रहे। संसार में काम और क्रोध, इन सब के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। कितनी ही वासनाओं से संग्राम करना पड़ता है, आसक्तियों से भिड़ना पड़ता है। लड़ाई किले में रहकर की जाए तो सुविधाएं हैं, घर से लड़ना ही अच्छा है। भोजन मिलता है, धर्म पत्नी भी बहुत कुछ सहायता करती है। देखो, कलिकाल में प्राण अन्नगत है। अन्न के लिए 10 जगहों में मारे मारे फिरने की अपेक्षा एक जगह रहना ही अच्छा है। घर में किले के भीतर रहकर लड़ना अच्छा है। और संसार में आंधी में उड़ती हुई झूठी पत्तल की तरह रहो। झूठी पत्तल को आंधी कभी घर के भीतर ले जाती है, कभी नाबदान में। हवा का रुख जिस ओर होता है, पत्तल भी उसी ओर उड़ती है। कभी अच्छी जगह पर गिरती है
और कभी बुरी जगह पर। तुम्हें इस समय उन्होंने संसार में डाल रखा है। अच्छा है, इस समय यहीं रहो। फिर जब यहां से उठकर अच्छी जगह ले जाएंगे तब देखा जाएगा। जो होगा सो होता रहेगा। संसार में रखा है तो क्या करोगे? सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो, उन्हें आत्मसमर्पण कर दो, तो फिर कोई झंझट नहीं रह जाएगी। तब देखोगे वे ही सब कुछ कर रहे हैं। सभी राम की इच्छा है। एक भक्त कहते हैं, राम की इच्छा, यह कैसी कहावत है महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, किसी गांव में एक जुलाहा रहा करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। सबको उस पर विश्वास था और सब लोग उसे प्यार भी करते थे। जुलाहा बाजार में कपड़े बेचा करता था। जब खरीदार दाम पूछते तो वह कहता, राम की इच्छा से सूत का दाम हुआ 1 रुपया, मेहनत 4 आने की। राम की इच्छा से मुनाफा 2 आने और कुल कीमत राम की इच्छा से 1 रुपया 6 आने। दोनों का उस पर इतना विश्वास था कि उसी समय वे दाम देकर कपड़ा ले लेते थे। वह जुलाहा बड़ा भक्त था। रात को भोजन करके बड़ी देर तक चंडी मंडप में बैठा ईश्वर चिंतन किया करता था। उनके नाम और गुणों का कीर्तन भी वही करता था। एक दिन बड़ी रात हो गई, फिर भी उसकी आंख न लगी। वह बैठा हुआ था, कभी कभी तंबाकू पीता था। उसी समय उस रास्ते से डाकुओं का एक दल डाका डालने के लिए जा रहा था। उनमें कुलियों की कमी थी। उसे देखकर उन्होंने कहा, अबे हमारे साथ चल। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले चले। फिर एक गृहस्थ के यहां उन लोगों ने डाका डाला। कुछ चीजें जुलाहे पर लाद दी। इतने में ही पुलिस आ गई। डाकू भाग गए। सिर्फ जुलाहा सिर पर गट्ठर लिए हुए पकड़ा गया। उस रात को उसे हवालात में रखा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में वह पेश किया गया। गांव के आदमी मामला सुनकर कोर्ट में हाजिर हुए। उन सब लोगों ने कहा, हुजूर, यह आदमी कभी डाका नहीं डाल सकता। साहब ने तब जुलाहे से पूछा, क्यों जी, तुम्हें क्या हुआ है, कहो। जुलाहे ने कहा, हुजूर, राम की इच्छा से मैंने रात को रोटी खाई। इसके बाद राम की इच्छा से मैं चंडी मंडप में बैठा हुआ था। राम की इच्छा से रात बहुत हो गई। मैं राम की इच्छा से उनकी चिंता कर रहा था, उनके भजन गा रहा था। उसी समय राम की इच्छा से डाकुओं का एक दल उस रास्ते से आ निकला। राम की इच्छा, वे लोग मुझे पकड़कर घसीट ले गए। राम की इच्छा से उन लोगों ने एक गृहस्थ के घर डाका डाला। राम की इच्छा से मेरे सिर पर गट्ठर लाद दिया। इतने में ही राम की इच्छा से आप आ गए यहां। राम की इच्छा से मैं पकड़ा गया। तब मुझे राम की इच्छा से हवालात में पुलिस ने बंद कर रखा। आज सुबह राम की इच्छा से वह हुजूर के पास ले आई है। उसे धर्मात्मा देखकर साहब ने जुलाहे को छोड़ देने की आज्ञा दी। जुलाहे ने रास्ते में अपने मित्रों से कहा, राम की इच्छा से मैं छोड़ दिया गया। संसार करना, सन्यास, यह भी सब राम की इच्छा से होता है। इसीलिए उन पर सब भार छोड़कर संसार का काम करना चाहिए। नहीं तो और कुछ करो भी तो क्या करोगे। किसी क्लर्क को जेल हो गई थी। मियाद पूरी हो जाने पर वह जेल से निकाल दिया गया। अब बताओ, वह जेल से निकलकर मारे आनंद के नाचता रहे या फिर क्लर्की करे। संसारी अगर जीवन मुक्त हो जाए तो वह अनायास ही संसार में रह सकता है। जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसके लिए यहां वहां नहीं है। उसके लिए सब बराबर है। जिसके मन में वहां है उसके मन में यहां भी तो है। जब मैंने पहले पहल बगीचे में केशव सेन को देखा तब कहा, इसकी पूंछ गिर गई है। सभा भर के आदमी हंस पड़े। केशव ने कहा, तुम लोग हंसो मत, इसका कोई अर्थ है, पूछो जरा महाराज से।
मैंने कहा, जब तक मेंढक के बच्चे की पूंछ नहीं गिर जाती तब तक उसे पानी में ही रहना पड़ता है। वह किनारे से चढ़कर सूखी जमीन में विचर नहीं सकता। ज्यों ही उसकी पूंछ गिर जाती है त्यों ही वह फिर उछल कूद कर जमीन पर आ जाता है। तब वह पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। उसी तरह आदमी की जब तक अविद्या की पूंछ नहीं गिर जाती तब तक वह संसार रूपी जल में ही पड़ा रहता है। अविद्या रूपी पूंछ के गिर जाने पर, ज्ञान होने पर ही मुक्त भाव से मनुष्य विचरण कर सकता है और इच्छा होने पर संसार में भी रह सकता है। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।